हेलो दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम2 अवधि पर। दोस्तों, पिछले क्लास में आप सभी ने सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में एनिमल और मिनरल किंगडम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी अगले साम्राज्य नोसोड सारकोट और आगे की सभी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। कुछ साथियों ने कमेंट में कहा है कि 12 टिश्यू रेमेडीज की भी क्लास प्रोवाइड करें। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मेसी से ही देखने को मिलेंगे, इसलिए सबसे पहले हम फार्मेसी को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फार्मेसी में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। साथियों, यह मेरी खुद की बनाई गई नोट्स है और गारंटी के साथ कहता हूँ आपके एग्जाम्स में फार्मेसी से यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, क्लास को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच जाए और आप सभी अपने अपने डाउट्स को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली हेडिंग है नोसोड्स, जिसे बायोथेराप्यूटिक प्रिपरेशन भी कहते हैं। यह मानव और पौधों के रोगग्रस्त उत्पादों से तैयार किया जाता है। जैसे पहली हेडिंग है मानव से, ह्यूमन बीइंग्स। मानव से तैयार होने वाली दवाओं में बैसिलिनम बर्नेट टीबी के थूक में बैक्टीरिया से तैयार होता है। अगला है बैसिलिनम टेस्टिनम, टीबी के मरीज के अंडकोश से तैयार होता है। अगला है कार्सिनोसिन, लीवर मेटास्टेटिस के ऊतक से तैयार होता है। अगला है पर्ट्यूसिन, काली खांसी के कफ से तैयार होता है। अगला है डिप्थेरिनम, डिप्थीरिया मरीज के डिप्थीरिया झिल्ली से तैयार होता है। अगला है इन्फ्लुएंजाइनम, इन्फ्लुएंजा मरीज से तैयार होता है। अगला है मिडोराइनम, गोनोरिया मरीज के स्राव से तैयार होता है। अगला है मेलिटेग्रिनम, एक्जिमा के स्राव से तैयार होता है। अगला है मोरबिलिनम, खसरे के मरीज के मुंह और ग्रसनी के स्राव से तैयार होता है। अगला है पैरोटिनिनम, गलसुआ कंठमाला रोगी के लार से तैयार होता है। अगला है ओस्ट आर्थराइटिक नोसोड्स, जिसे शॉर्ट में OAN भी कहते हैं, गठिया रोगी के साइनोवियल स्राव से तैयार होता है। अगला है सोराइनम, खुजली के रोगी के स्राव से तैयार होता है। अगला है रूमेटॉइड अर्थराइटिस नोसोड्स, जिसे शॉर्ट में RAN भी कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस रोगी के साइनोवियल फ्लूइड से तैयार होता है। अगला है स्कारलैटिनम, स्कारलैटिना रोगी की पपड़ी से तैयार होता है। अगला है सिफिलिनम, ट्रेपेनोमा पैलिडम से तैयार होता है। अगला है ट्यूबरकुलाइनम, टीबी मरीज के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तैयार होता है। अगला है वेरियोलिनम, चेचक स्मॉल पॉक्स के दानों से तैयार होता है। दोस्तों, इसमें अगली हेडिंग है जंतुओं से तैयार होने वाली दवाएं, जैसे एंथ्रासाइनम, एंथ्रेक्स से पीड़ित खरगोश के यकृत से तैयार होता है। अगला है एम्ब्राग्रेसिया, स्पर्मसेटी व्हेल के यकृत से रुग्ण स्राव से तैयार होता है। अगला है हिप्पोजाइनियम, घोड़ों के ग्लैंडर्स से तैयार होता है। अगला है हाइड्रोफोबिनम, पागल कुत्ते की लार से तैयार होता है। अगला है मलेरिया ऑफिशिनलीज, मलेरिया दलदल के सूखे कीचड़ से तैयार होता है। अगला है ओसिलोपोकिनम, बत्तख के यकृत एवं दिल से तैयार होता है। अगला है पायरारा, अमेजन नदी की मछली से तैयार होता है। अगला है पायरोजिनम, गोमांस के अपघटन से तैयार होता है। अगला है सेंगुसुगा, जोंक से तैयार होता है। अगला है वैसिनिनम, काउपॉक्स फुंसी से तैयार होता है। दोस्तों, अगली हेडिंग है पौधों से तैयार होने वाली दवाएं। इसमें अगेरिकस मस्क्यूरियस, चीड़ के जंगलों में पाए जाने वाले कवक से तैयार किया जाता है। अगला है म्यूकर मुसीडो, मशरूम से तैयार किया जाता है। अगला है नेक्ट्रियानिनम, पेड़ों के कैंसर से तैयार होता है। अगला है सिकेल कार्नूटम,
क्लेविसेप्स परप्यूरा कवक से तैयार होता है। अगला है अस्टिलागोमाइडिस जो कि मक्का के कवक से तैयार होता है। दोस्तों, अस्टिलागोमाइडिस पिछली बार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 की वैकेंसी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें अगली हेडिंग है कार्सिनोसिनम ग्रुप ऑफ नोसोड्स, जिसमें एपिथेलियोमाइन, कार्सिनोसिन, कार्सिनोसिन ओडिनोवेसिका, कार्सिनोसिन प्लमोनरेल। अगली हेडिंग है ट्यूबरकुलाइनम ग्रुप ऑफ नोसोड्स, इसमें ट्यूबरकुलाइनम एविस, चिकन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तैयार होता है। अगला है ट्यूबरकुलाइनम बोविनम, पशुओं में टीबी के फोड़े के पस से तैयार होता है। अगला है ट्यूबरकुलाइनम मार्मोरेट, घोड़ों के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तैयार होता है। अगला है वैसिलियम बर्नेट, टीबी मरीज के थूक से तैयार होता है। अगला है वैसिलियम टेस्टिनम, टीबी मरीज के अंडकोश से तैयार होता है। दोस्तों, अगला साम्राज्य है सार्कोड्स। यह जीवों के स्वस्थ ग्रंथियों से तैयार किया जाता है, खासकर अंतःस्रावी ग्रंथियों से। इसमें पहली हेडिंग है अंतःस्रावी ग्रंथियों से तैयार दवाएं, जैसे पैनक्रियाटिनम गोमांस बैल भेड़ के अग्नाशय से तैयार किया जाता है। अगला है पैराथायरॉयडिनम, बैल के पैराथायरॉयड ग्रंथि से तैयार किया जाता है। अगला है पिट्यूट्रिन, पिट्यूटरी ग्रंथि से तैयार होता है। अगला है थायरॉयडिनम, भेड़ या बछड़े के थायराइड ऊतक से तैयार होता है। अगला है हाइपोथैलेमस, बैल के हाइपोथैलेमस से तैयार होता है। अगला है थाइमस, जानवर के थाइमस ग्रंथि से तैयार होता है। अगला है पीनियालिस, पीनियल ग्रंथ से तैयार होता है। अगला है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिनम, ACTH, सुअर के पिट्यूटरी ग्लैंड से तैयार होता है। अगला है एड्रीनैरिनम, एड्रीनल मेडुला के आंतरिक स्राव से तैयार होता है। अगला है कार्पस ल्यूटियम, प्रेग्नेंट जानवर के अंडाशय से तैयार होता है। अगला है कॉर्टिसोन, आदमी के एड्रिनल कॉर्टेक्स से तैयार होता है। अगला है इंसुलिन, पैनक्रियाज के बीटा सेल से तैयार होता है। अगला है ऊफराइनम, भेड़ और गाय के अंडाशय से तैयार होता है। अगला है ऑर्चिटिनम, भेड़ के अंडकोश से तैयार होता है। दोस्तों, इसमें अगली हेडिंग है मानव या जंतु के स्राव से तैयार होने वाली दवाएं, जैसे कोलोस्ट्रम, माता का दूध जन्म के पश्चात तैयार होता है। अगला है लैक्टेनाइनम, कुत्ते के दूध से तैयार होता है। अगला है लैकफेलिनम, बिल्ली के दूध से तैयार होता है। अगला है लैकवैसिनम, गाय के दूध से तैयार होता है। अगला है लैकह्यूमेनम, मानव दूध से तैयार होता है। अगला है लिक्कर एमनी, गर्भवती महिला के अमनियोटिक द्रव से तैयार होता है। अगला है मिकोनियम, स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी से तैयार होता है। अगला है पेप्सिनम, भेड़ या बछड़े के पेप्टिक कोशिका से स्रावित एंजाइम से तैयार होता है। अगला है प्लेसेंटा ह्यूमना, मानव के अपरा द्रव से तैयार होता है। अगला है फेल्टावरी, बैल के पित्त से तैयार होता है। दोस्तों, इसमें अगली हेडिंग है जानवरों के अंग से तैयार होने वाली दवाएं, जैसे बैल्बिनम, दिमाग के मेडुलो ऑब्लांगाटा से तैयार होता है। कार्टिलागोसुइस, सुअर के कार्टिलेज से तैयार होता है। नेफ्रिनो, गुर्दे के ऊतक से तैयार होता है। हिपैटिन, यकृत ऊतक से तैयार होता है। अगला है मेडुला ओसिस सुइस, सुअर के अस्थिमज्जा से तैयार होता है। अगला है मेडुला स्पाइनलिस, रीढ़ की हड्डी से तैयार होता है। अगला है मायोकार्डियम, दिल के बीच की परत से तैयार होता है। अगला है पल्माइन, फेफड़ों के ऊतक से तैयार होता है। अगला है न्यूराइनम, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से तैयार होता है। अगला है रेटिना, आईबाल के तंत्रिका परत से तैयार होता है। अगला है स्पेलिनाइन, प्लीहा से तैयार होता है। अगला है डीएनए, मछली के थाइमस से तैयार होता है। दोस्तों, सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में अगला साम्राज्य है इम्पोन्डेराबिलिया। इम्पोन्डेराबिली का अर्थ होता है जो बिना वजन के हो, अर्थात ऊर्जा से तैयार दवाएं। इसमें प्राकृतिक स्रोत से तैयार दवाओं में लूना है, सॉल है, मैग्नेटिक्स पॉली एम्बो है, जिसमें लूना पूर्ण चांद के प्रकाश किरण से तैयार होता है, सॉल सूरज की किरण से तैयार होता है, मैग्नेटिक्स पॉली एम्बो चुंबक के दोनों ध्रुव से तैयार होता है।
दोस्तों अगली हेडिंग है कृत्रिम स्रोत से तैयार होने वाली दवाएं। इसमें मैग्नेटिस आर्टिफिशियलिस कृत्रिम चुंबक से तैयार होता है। अगला है एक्सरे किरण से तैयार होता है। अगला है रेडियम ब्रोमाइड तत्व के रेडियो एक्टिविटी से तैयार होता है। अगला है इलेक्ट्रिसिटस वातावरणीय और कृत्रिम बिजली से तैयार होता है। दोस्तों अगली हेडिंग है सिंथेटिक सोर्स, जिसे टॉटोपैथिक भी कहते हैं। इसमें सिंथेटिक और रासायनिक उत्पादों से दवा तैयार किया जाता है, जैसे एंटी रेबीज वैक्सीन, एस्पिरिन, बीसीजी, सिफेलैक्सिन, क्लोट्रीमेजोल, कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिसोन, डोपामाइन, एरिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। दोस्तों अगली हेडिंग है एलर्टोट्स। ये एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं। यह आइसोपैथिक उपचार का एक उपसमूह है। ये नियमित एलर्जी से तैयार होते हैं जो पर्यावरण या खाद्य श्रृंखला में लोगों के लिए समस्याएं पैदा करती हैं। एलर्टोट को 6x 3CH 3CK से कम में नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों अगली हेडिंग है आइसोट्स। यह पौधों, जानवरों तथा रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। आइसोट्स को 6x से कम में नहीं दिया जाता है। दोस्तों सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स का यह चैप्टर आज समाप्त हो गया है। आप सभी चाहे तो नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हैं। आगे की क्लास में हम सभी एक नए चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले अपने साथियों को भी शेयर कर दें। आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल M2 अवधि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।